आज मैं अपने दोस्त के घर गया था। कुछ देर बाद मेरी दोस्त मुझे अपनी माँ के पास छोड़कर बाहर चली गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और घर पर सिर्फ मैं और मेरे दोस्त की माँ थी, जिन्हें मैं आंटी कहता हूँ। हम दोनों थे, तभी अचानक आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ जाकर मैंने उसे कुछ अलग तरह से देखा। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समय उसका व्यवहार कुछ अप्रत्याशित था। उसने मुझे अपने पास आने को कहा और उसकी बातों से मुझे और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हम अकेले हैं। मेरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। हमें ये समय कैसे व्यतीत करना चाहिए? उसने जो कहा उसे सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। बातें सुनकर मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। आंटी ने खुद ही मुझे ऑफर किया था, तो मैं कैसे ना करता। मैं आंटी के बगल में बैठ गया। फिर मैं आंटी को, दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है, इसलिए इसे मिस न करें। मेरा नाम राकेश है। मैं एक डिग्री कॉलेज में नामांकित हूँ। वहाँ मेरी मुलाकात राहत से डिग्री कॉलेज में हुई। राहत मेरे पहले दोस्त थे। मेरी उनसे मुलाकात एडमिशन वाले दिन हुई थी और कुछ ही समय में हम गहरे दोस्त बन गए। राहत बहुत आकर्षक थी और मैं काफ़ी शांत थी। राहत जैसे आकर्षक लड़के से दोस्ती करना मेरे लिए खास बात थी। हम कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज शुरू करने के 1 महीने बाद, उस दिन राहत का जन्मदिन था। जब वह कॉलेज आए तो मैं उन्हें अपने साथ मंदिर ले गई। फिर क्लास के बाद राहत ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आज दोपहर को आऊँगा। मेरे जन्मदिन के मौके पर माँ ने घर पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, इसलिए आज तुझे खाना खाने के लिए अपने घर आना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार कोई नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर ज़रूर आओ। राहत की बातें सुनकर मैं उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया, क्योंकि दोस्ती की यह खींचतान मेरे दिल को छू गई। तुम हमेशा बाहर का खाना खाते हैं। मेरी माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। राहत अपनी माँ के हाथ की कुकिंग की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने पहले भी कई बार अपनी जिंदगी के किस्से मेरे साथ शेयर किए हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ ने उसे अकेले पाला था। ये बातें मैंने पहली बार राहत से सुनी। राहत मुझे लेने आया। मैं तैयार हो गया और उसके घर चला गया। जैसे ही मैं उसके जन्मदिन के लिए उसकी माँ द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि एक लड़की पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया और राहत से पूछा कि तुमने कहा था कि तुम और तुम्हारे माँ अकेले रहते हैं, तुम्हारे कोई और नहीं है, तो फिर ये लड़की कौन है? तुम्हारी बहन? राहत और उनके साथ वाली लड़की हंस पड़ी। राहत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, यार, ये मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ, मेरे जीवन की सबसे अच्छी माँ है। उसने अकेले ही मुझे बहुत मुसीबतों में पाला है। जो तुम सोच रहे हैं, ये कई लोगों के मन में आता है। जब भी माँ मुझे बाजार ले जाती है तो कई लोग सोचते हैं कि हम भाई बहन हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करना चाहता माँ के इतना बड़ा लड़का हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। वो योगा के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं और 1 घंटा बिना रुके योगा करते हैं। ये है मेरी माँ की जवानी का राज। राहत अपनी माँ की तारीफ करने में खोए हुए थे। वो ये बातें कह रही थी, तभी उनकी माँ ने कहा, राहत, तुम्हारा दोस्त को यहाँ बाहर खड़ा होकर कहानियाँ सुना रहा है, उसे अंदर बुलाओ और बैठने के लिए कहो। थोड़ी देर बाद आंटी ने मुझे पानी दिया। कुछ समय बाद हम भोजन के लिए बैठे। सच कहूँ तो आंटी के हाथ का खाना कमाल का था और उन्होंने राहत के जन्मदिन के मौके पर शाही पनीर, हलवा,
कचौरी समेत कई अन्य व्यंजन बनाए। जब मैं उनके हाथ का बना शाही पनीर खाता हूँ तभी मैंने मन में निश्चय कर लिया कि आज 8-10 पूड़ियाँ खाकर ही जाऊंगा। मैं बहुत खुशी से खाना खा रहा था और राहत मेरे बगल में बैठा था। अचानक राहत का फोन बजा। उसके कुछ दोस्तों ने उसे केक काटने के लिए बुलाया। वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया और कहा कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कुछ केक काटूंगा और तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम आराम से खाओ। आंटी ने भी कहा पहले अच्छे से खा लो, खाना खत्म करो। राहत जल्दी से कार की चाबी लेकर चला गया। तभी आंटी मेरे पास आकर बैठ गईं और मेरे बैठते ही उन्होंने मेरी प्लेट में एक और पूरी रख दी। मैंने देखा कि आंटी मुझे अलग तरह से देख रही थीं और कभी-कभी मुस्कुरा भी रही थीं। खाने के बाद मैं डाइनिंग टेबल से बर्तन साफ करने में उनकी मदद करने लगा। मेरे काम को देखकर आंटी ने कहा कि राहत तुम बिल्कुल सही लड़के हो। मैंने राहत के मुंह से तुम्हारा नाम कई बार सुना है। मेरी जान, राहत जैसा लड़का बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा सरल और सामान्य दोस्त मिला है। मुझे विश्वास है कि राहत तुम्हारे संपर्क से तुम्हारे जैसा ही होगा। मैं आंटी की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा परिवार गांव में रहता है और मैं पढ़ाई के लिए शहर में अकेला रहता हूँ। हम बात कर रहे थे तभी राहत वापस आ गया। हमें बात करते देख राहत मुस्कुराए और बोले राकेश अम्मी तुमको बहुत पसंद करते हैं। मैंने कभी अम्मी को अपने किसी दोस्त से इतनी बातें करते नहीं देखा। आमतौर पर अम्मी किसी को घर के दरवाजे तक नहीं आने देती। राहत बात कर रहे थे और मैंने घड़ी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, मेरे जाने का समय हो गया है। मैंने राहत से कहा भाई बहुत रात हो गई है, अब मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। जाते समय आंटी ने कहा राकेश फिर आना और अगली बार थोड़ा और समय लेके आना। इस घर को अपना घर समझो। फिर आंटी ने मुझे गले लगा लिया। मुझे एहसास हुआ कि उनका व्यवहार थोड़ा अलग था। मैंने उन्हें अलविदा कहा और मैं चला गया। अगले दिन मेरी मुलाकात राहत से कॉलेज में हुई। वो मुस्कुराए और बोली राकेश माँ पूरी रात तुम्हारी तारीफ करते हुए निकल गई। इतनी तो मेरी तारीफ भी नहीं कि मैं मुस्कुराया और बोला राहत समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। शायद एक दिन तुम भी मेरे जैसी बन जाओगी। दिन ब दिन हमारी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक दिन राहत ने मुझसे कहा कि उसे दोपहर में माँ को कुछ खरीदारी कराने के लिए बाजार ले जाना है क्योंकि कल उनके कार्यालय में एक समारोह है। दोपहर 4 बजे आप हमारे घर आ जाना, माँ को बाजार ले जाना क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। राहत ने कॉलेज की एक लड़की से एक नया दोस्त बनाया और वो उसे डेट पर ले जाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे अपनी माँ को सौंप दिया। कॉलेज में मैं आमतौर पर शाम 4 बजे क्लास खत्म कर लेता था और उस दिन भी शाम के 4 बज रहे थे। अपने कमरे में जाकर मैंने कुछ देर आराम किया और फिर तैयार होकर राहत के घर के लिए निकल गया। राहत ने मुझे अपने घर की दूसरी चाबी दी। उन्होंने कहा कि अगर माँ घर पर नहीं है तो बाहर इंतज़ार मत करना, चाबी से दरवाज़ा खोलो और अंदर जाओ। मैंने हमेशा की तरह चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया और मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि तभी राहत की माँ घर लौट आई। वो अपने गीले कपड़ों और बालों से टपक रहे पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं उसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया। दरवाज़ा बंद होने की अचानक आवाज़ से मैं हकीकत में लौट आया और मुझे एहसास हुआ कि राहत की माँ ने मुझे देख लिया है और बाथरूम का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया है। मैं धीरे धीरे कमरे की ओर चला गया और बैठ गया। कुछ देर बाद वह कमरे में आया और राकेश से पूछा कि इस समय तुम यहाँ कैसे हो?
मैंने उसे सब कुछ बताया और माफ़ी मांगी। उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि तुम यहीं कुछ मिनट रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद वो सामान्य कपड़ों में वापस आई। फिर भी वो इतनी सुंदर थी कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे बालों को सहलाते हुए बोला, राकेश तुम इतना क्या सोच रहे हो? उसने कहा चलो जल्दी करो, शाम को वापस आके मुझे खाना बनाना है। उसकी बात सुनकर मैंने खुद को संभाला और खुद बैठ जाता है और मुझे पैदल चलकर बाकी बाजार करना पड़ता है। लेकिन तुम सब कुछ बैग में लेकर चलते हो और मुझे एक कार में ले चलो। इससे मेरा काफ़ी समय बच गया। और फिर वह धीरे से मुस्कुराया और मेरे गाल को छुआ और मेरी तारीफ की कि क्या उसने ये स्वाभाविक रूप से किया या उसके मन में कुछ और था, मैं नहीं बता सकता। लेकिन इस घटना ने मुझ पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। मैं उसी सोच में डूबा हुआ था। तभी वह नई साड़ी पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा कि आंटी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा मुझे देने के बाद मानो उसने मेरी बात सुन ली और कहा कि शायद कोई रुकावट नहीं है, राकेश क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने उसे बेल्ट बांधने में मदद की और काम खत्म करने के बाद मैं उसके सामने खड़ा हो गया और मैंने देखा कि वह अपनी आंखें बंद करके बहुत शांत खड़ा था। और जब मैंने उसे बुलाया तो उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा कि कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया कि वैसे तो आप खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन इस साड़ी में आपकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है। मेरे चेहरे से अपनी तारीफ सुनकर वह शर्मा गया और अपने कमरे में चला गया। तभी राहत का फ़ोन आया। राहत ने कहा कि वह आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर रहेगा और वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम माँ के साथ रहोगे तो माँ मुझे फ़ोन करके परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। आज रात संभालो। राहत ने फ़ोन छोड़ दिया। कुछ देर बाद आंटी ने साड़ी बदली और मुझसे पूछा कि राहत के बारे में। दोस्ती की खातिर मुझे आंटी से थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा कि राहत हमारे सर के बहुत प्रिय छात्र हैं। सर को कुछ काम था, इसलिए उन्हें आज रात सर के घर रुकना होगा, आज वापस नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोली कि मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें आज रात यहीं रुकना होगा, क्योंकि राहत ने मुझे पहले ही बता दिया था। दोस्ती के लिए कभी कभी झूठ की भी ज़रूरत होती है और यही मेरी स्थिति थी। तब मैं आंटी के साथ रहने को तैयार हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उस रात मेरे और आंटी के बीच क्या होने वाला था। रात के खाने के बाद आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हमने काफ़ी देर तक बातें की। उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मेरे माता पिता गांव में खेती करते हैं और मैं पढ़ाई के लिए शहर में अकेला रहता हूँ। शहर में मेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने अचानक बात करना बंद कर दिया। जब आंटी ने मुझे बताया तो उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा कि राकेश दोबारा ऐसा मत कहना। याद रखना तुम यहाँ अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। आंटी को कुछ कहने से पहले थोड़ी झिझक हो रही थी। उन्होंने अचानक राहत का नाम लिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ असामान्यता देखी। मैं उम्र के कारण उनकी आंखों में बदलाव को समझ सकता था। ऐसे में मैंने हल्के से खांसने का नाटक किया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और पानी लेकर आया और मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा कि आंटी रात में जीन्स पहनकर सोना थोड़ा असुविधाजनक है।
कृपया मुझे कोई आरामदायक कपड़े पहनने दीजिए। मैं इससे पढ़ता हूँ और सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राहत के कमरे से अलमारी खोलो और अपने कपड़े ले लो। मैं राहत के कमरे में गया। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मैंने वहाँ विभिन्न प्रकार के इत्र, कंगन और कई अन्य चीजें देखी। मुझे उत्सुकता हुई। मैंने एक कंगन पढ़ा और मैंने रंगीन शर्ट भी पहनी, फिर हेयर जेल लगाया और राहत जैसा स्टाइल बनाने की कोशिश की। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था। अचानक आंटी मेरे पीछे आ गईं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आ गईं। जैसे ही मैं अपने आप को देखने में व्यस्त था, उसने मुझे अपनी ओर घुमाया और मेरे बाल ठीक किए और कंगन उतार दिया। उसने कहा कि राकेश, तुम्हें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम पसंद आ गए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वह प्यार से मेरे पास खड़ा हो गया। मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने बेंच के साथ थोड़ा दूर जाने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राकेश, अब घर पर हम दोनों ही हैं, तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला कि आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह थोड़ा असहज महसूस करने लगी और उन्होंने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली। मैं उसके व्यवहार से थोड़ा असहज महसूस करने लगा, इसलिए अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे राहत के कमरे से बाहर ले गया। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उसकी खूबसूरती ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगीं। उस रात मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सो गया। अगली सुबह करीब 6 बजे राहत घर लौट आया। मैं राहत के साथ उसके घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज जाते समय राहत की बाइक के पीछे बैठकर मैंने कहा, राहत, तुम्हें अपना जीवन साथी तो मिल गया है, लेकिन क्या तुमने अपनी माँ की दोबारा शादी के बारे में सोचा है? ये सुनकर राहत ने अचानक बीच में बाइक रोकी और मुझे नीचे गिरा दिया। बोला, राकेश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए यह मत सोचना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शादी के बाद वो कठिन समय से गुजर रही हैं। मैंने कभी उनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। कृपया दोबारा ऐसी बातें न कहें। राहत के कहने पर मैंने उनके घर जाने का फैसला किया और बिना कहीं देखे सीधे उनके कमरे में पहुंच गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। राहत ने मुझे लिखने का काम दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करने लगे। अचानक उसने फ़ोन रख दिया और मेरी ओर मुखातिब हुई, राकेश, आज रात तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, शायद सुबह वापस आऊँ। मैंने राहत को बाहर जाने से मना किया, लेकिन वो बिना सुने ही चली गई। करीब आधे घंटे के बाद मैं उनके कमरे में बैठकर लिख रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने देखा कि आंटी 2 गिलास दूध लेकर खा रही थीं, ताकि उसे एहसास न हो कि राहत कमरे में नहीं है। मैंने उसे कमरे में नहीं आने दिया और बाहर जाकर कहा कि राहत सो गया है, और वह मुझे 1 गिलास दूध देता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। मैं दूध पीने के बाद डाइनिंग रूम में बैठ गया और राहत के कमरे में वापस आया तो अचानक मुझे आंटी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं घबरा गया और उनके कमरे की तरफ भागा। मैं घर में घुसा और देखा कि आंटी वहाँ नहीं थी। अचानक पीछे के दरवाजे पर आवाज़ आई और मैंने देखा कि आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं डर गया और आंटी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। वह मुस्कुराया और मेरे सिर पर हाथ फेरा के बोले, मुझे तुम्हें यहाँ लाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि आप मेरे लिए माँ की तरह हैं।
मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ़ कर दें। आंटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी शर्ट के बटन ऐसे खींचे कि वे जमीन पर गिर गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हो सकती हूँ लेकिन माँ नहीं। याद रखें कि उसके शब्दों ने मेरी सोच बदल दी थी। वह वास्तव में देखभाल करने वाली थी, लेकिन माँ नहीं। मैंने शांति से कहा कि आप हमेशा मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन रिश्ते की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम कभी भी पार नहीं कर सकते। आपकी खूबसूरती ने मेरा ध्यान खींचा, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर आंटी की आंखों में एहसास की झलक दिखी। उन्होंने माफ़ी मांगी और मुझसे दूर हो गईं। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद राहत ने खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह अचानक वापस क्यों आ गई। उसने कहा कि मेरी प्रेमिका को सिरदर्द था, इसलिए मैं उसके लिए दवा लाया। राहत की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, लेकिन माँ को भी एक साथी की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए राहत चुपचाप मेरी बात सुनता है। अगले दिन वह अपनी माँ के सामने आता है और उसे शादी करने की अनुमति देता है। कुछ ही दिनों में राहत की माँ शादी कर लेती है और एक नई जिंदगी शुरू करती है। उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। फिर मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया, लेकिन राहत से मेरी दोस्ती बरकरार रही। आपको कहानी कैसी लगी हमें बताना न भूलें। अगर आप और भी मज़ेदार रोमांटिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।